ईद उल अज़हा से पहले पहले तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी गुजारिश है कि आप सब अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दें, और अगर आपने अपने बच्चों को ये ना सिखाया ना, तो फिर नाइत्तफाकी की वजह से और बेइत्तफाकी की वजह से कई लोगों का दिल दुखेगा। वो बात यह है कि अगर आपने ईद के लिए, कुर्बानी के लिए कोई बकरा, वेड़ा, ऊँट कुछ भी ओवरऑल ले लिया है, तो आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है और आपने खुद भी अमल करना है कि आपने अपनी तरफ से किसी को बताना नहीं है कि हमने ये लिया है, ये लिया है, ये लिया, ये लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जानवरों को नजर लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जो होगा ना वो सुनिएगा जरा ध्यान से। होगा ये कि अगर आपने किसी को बता दिया कि जी हमने कुर्बानी के लिए ऊँट लिया है, वेड़ा लिया है, बकरा लिया है, ये लिया, वो लिया, डैश 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 एक्सेट्रा, तो जिसे आप बता रहे हैं उसने इस ईद पर कुछ ना लेना हो सकता है पिछली जो ईद गुजरी है उस पर उसके घर के हालात बेहतर हो, 2024 में उनके घर के हालात बेहतर हो, उन्होंने कुछ ना कुछ वेड़ा, बकरा, ऊँट कुछ ना कुछ लिया हो, लेकिन इस दफ़ा घर के हालात साथ ना दे रहे हो, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया हो, कुछ नुकसान हो गया हो, इस दफ़ा कुछ ना करना हो, तो जब आप उन्हें बताएंगे ना कि हमने जी इस कुर्बानी पर ये लिया है, तो फिर आपके बताने की वजह से उनका दिल दुखेगा। बड़ों में तो ये आदत बहुत कम होती है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा कि आप अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दें कि बेटा अगर हमें अल्लाह तौफीक दे और हम कुछ ले लें, आपने किसी को अपने मुंह से बताना नहीं है कि हमने ये लिया है। और दूसरी बात कि आपने किसी से पूछना भी नहीं है कि आपने कौन सा जानवर लेना है। हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा जानवर लेना है उसने इस ईद पे कुछ ना लेना हो, पिछली ईद पर 2024 में कुछ ना कुछ जानवर लिया हो, लेकिन इस दफा कुछ ना लेना हो, तो आपके पूछने की वजह से फिर दिल दुखेगा। तो एक अच्छा मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का दिल नहीं दुखाता, किसी लिहाज से दिल नहीं दुखाता। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने इस बात पर अमल जरूर करना है कि ना आपने किसी को बताना है कि हमने ये जानवर किया कुर्बानी के लिए, और ना आपने किसी से पूछना है कि आपने कौन सा जानवर करना है कुर्बानी के लिए। अगर आपके किसी दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को खुद पता चल जाए तो ये अलग बात है, लेकिन आपने अपने मुंह से नहीं बताना कि हमने कुर्बानी के लिए ये जानवर लिए। अगली और आखिरी बात, इसी बात से सेशन कंप्लीट करते हैं। वो बात ये है कि मैं अपने बच्चों को ऐसे लेक्चर दे रहा था, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ईमान, वो खड़ी हुई, उसने कहा सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, आपने हमें ये बात बता दी है, हम तो आपकी हर बात पर अमल करते हैं, इस पर भी अमल करेंगे, ना हम किसी से पूछेंगे ना हम किसी को बताएंगे। लेकिन उसने कहा सर अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमें बताए तो फिर जवाब सुनिएगा। मैंने कहा अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपको बताए, वो राना फैजान अली का स्टूडेंट नहीं है, उसे इस बात का पता ही नहीं कि किसी से ना पूछना है और ना किसी को बताना है। लेकिन जो मेरे आप सब बेटे बेटी हैं ना, आप सब ने सारी जिंदगी ये काम करना है, ना आपने किसी से पूछना है कि आपने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लेना है, और ना आपने किसी को बताना है कि हमने कुर्बानी के लिए ये जानवर लिया है। तो मेरी दुआएं हैं आप अपने सब बच्चों के लिए, राना फैजान अली के टुआ स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह सबको दुनिया में और आखिरत में आफियत वाली ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, ब्रांड ऑफ सिटी, ब्रांड ऑफ कंट्री ना बनाए, ब्रांड ऑफ वर्ल्ड बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।